अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 14 अगस्त की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहती हूँ और मैं हूँ आपकी होस्ट नाज़िया अंसारी। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं बाज़ीचा ट्रस्ट में और इनके तैयारियाँ क्या चल रही हैं 14 अगस्त के हवाले से। इनके यहाँ बच्चियाँ होती हैं, यहाँ पे एक ऑर्फनेज है, इनके तकरीबन लगभग 11 प्रोजेक्ट्स हैं जो सब प्रोजेक्ट्स हैं बाज़ीचा ट्रस्ट के विद इन वन बिल्डिंग। तो आज इनसे पूछते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या तैयारियां हैं इनकी, जितनी भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में ख़वातीन हैं उनसे बात करते हैं और उनकी बच्चियों से बात करते हैं और पूछते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से उनके क्या ख़यालात हैं। तो रुबीना, थैंक यू सो मच कि आपने आज यहाँ पे हमें आने की इनविटेशन दिया और हम आपके साथ मौजूद हैं। तो बताइए कि 14 अगस्त के हवाले से क्या कुछ हो रहा है। थैंक यू फॉर कमिंग। पहले मगर जो हमारी तैयारियां हैं, हम एक बेसिकली एक अवेयरनेस पैदा करना चाह रहे हैं अबाउट 14 अगस्त। हम आहिस्ता आहिस्ता भी ड्रिफ्टिंग अवे, हम ये नहीं चाहते कि 14 अगस्त सिर्फ झंडियाँ या कौमी तराने के ऊपर रह जाए। जिस तरह आप देख रहे हैं कि कौमी तराना शायद सारे गा लेते हैं मगर दे डोंट नो द मीनिंग। तो मीनिंग और उसके अलावा एक पैट्रियट जो आपका वो अंदर जज्बा है उसको उभारने के लिए कि इट शुड नॉट बी जस्ट कि जी अब 14 अगस्त है, आज छुट्टी का दिन है और हम सो के गुजारे। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ठीक है, तो इसमें क्या आप बच्चियों को स्पेशली बताते हैं कि कौन कौन हीरोज़ थे, वो क्या किस तरह से तश्कील पाए, मतलब सोशल स्टडीज़ के अलावा, क्योंकि सोशल स्टडीज़ की बुक तो इतनी ड्राई होती है ना कि उसको तो कभी किसी ने याद नहीं किया। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। बचपन में कोई हमसे पूछता तो हमने भी कुछ नहीं सुनाना था, हमें पता ही नहीं था व्हाट वाज द फ्लेवर एंड द स्पिरिट बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब हम बच्चों को बेसिकली ये बता रहे हैं, इवन हम उनसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करवा रहे हैं कि डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान और हर प्रोविंस का कपड़े, उनका खाना, उनका कल्चर, सो दैट क्योंकि हमारे पास जो बच्चियाँ हैं वो सिर्फ एक ही सूबे से नहीं है, इट्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। तो एटलीस्ट उनको अवेयरनेस हो कि दूसरे सूबे में क्या होता है और द लैंग्वेज, हर चीज़ के ऊपर अवेयरनेस। तो हम डिफरेंट प्रोविंसेस के ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमारे चलते हैं जिसके ऊपर बच्चियाँ दे वर्क। एंड पेशावर वाली अगर जो KPK की साइड की है तो शी विल वर्क ऑन पंजाब के प्रोजेक्ट के ऊपर, सो दैट यू नो दे गेट द अवेयरनेस मोर क्लोजली, इंटरेक्शन। बहुत अच्छा एंडेवर है, बिकॉज पता है यही बात होती है कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो इतने बुक्स के अंदर घुसे हुए होते हैं। हमारा एक ज़माना था तो उसके अंदर ना हमें प्रोजेक्ट्स ही ऐसे मिलते थे। आई एम सरप्राइज कि लोगों को अब तराना भी नहीं आता, बड़े बच्चों को भी नहीं आता क्योंकि इनकलकेट ही नहीं किया गया ये चीज़ ना। मतलब आपको याद है कि क्या होता था असेंबलीज़ में, हर क्लास ने आके कुछ बोलना होता था, किसी मौके के मुनासबत से बोलना होता था, असेंबली में स्टेज पे कुछ ना कुछ करते रहना होता था। आजकल तो स्कूल्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ही नहीं। चुनिंदा से बच्चे उन्होंने रखे हुए हैं जो हर प्रोग्राम में पेश कर देते हैं, तो बाकी पूरी क्लास को कुछ नहीं आता। तो ये बहुत अच्छा एंडेवर है आपका कि आप डिफरेंट प्रोविंस के बच्चों को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे लगाते हैं। वेरी गुड। तो 14 अगस्त को बिलखुसूस कुछ आपके यहाँ पे इवेंट होगा कोई? हम इवेंट कर रहे हैं जिसमें माशाल्लाह सारी बच्चियाँ हमारी इन्वॉल्व होंगी इन डिफरेंट स्टॉल्स पे। चारों सूबों के स्टॉल्स होंगे और जिसके ऊपर कोशिश हमारी यही है कि बच्चों से पकवा के उनको थोड़ा इंसेंटिव होता है। मगर हमारा यहाँ आई थिंक कि इस किस्म का इवेंट पहली दफ़ा बनी गाला में होगा। अच्छा। कि जिसमें पूरे चारों सूबों की रिप्रेजेंटेशन होगी और एक मिनी सूबा हमारी कोशिश है कि हम बनाएं ताकि वो बच्चों के का भी इंटरेस्ट पैदा हो और लोगों के। बिल्कुल प्रैक्टिकल टीचिंग जो होती थी ना पहले, यही तो गिला अब है एजुकेशन सिस्टम से कि जो टीचर्स होती थी जिनकी सिल्वर जुबलीज, गोल्डन जुबलीज हो रही होती थी स्कूल्स में, वो क्या क्या कराती? क्लासरूम्स में ब्लैक बोर्ड्स बहुत कम है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी हो, इट शुड बी मोर प्रैक्टिकल, क्योंकि जो आप प्रैक्टिकली करते हैं वो आपके जहन में भी रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो खुद करते हैं, आप खुद करते हैं और सोच के करते हैं और देख के करते हैं, दैट इज़ गुड। तो क्या एज ग्रुप्स हैं यहाँ पे अभी आपके पास? हमारे पास माशाल्लाह जी 5 साल की बच्चे से लेके जो सबसे बड़ी बच्ची है वो 21 ईयर ओल्ड है। अच्छा। तो फ्रॉम और जो हमारे पास सबसे पहले बच्ची आई थी जो 5 साल की थी, वो अब माशाल्लाह शी इज़ गोइंग टू द कॉलेज, सेकेंड ईयर में है और शी स्टूड
आई थिंक उसकी फर्स्ट डिवीज़न आई थी, उसने 2 साल पहले। अभी भी इस दफ़ा हमारी 2 बच्चियों ने दिया है मैट्रिक का एग्ज़ाम और उनकी भी फर्स्ट डिव आई है। अच्छा, ज़बरदस्त है। तो ऑफ कोर्स भाई, आपके अपने बच्चे हैं, दैट्स वंडरफुल। तो और क्या क्या आपके प्रोजेक्ट्स अभी जो चल रहे हैं यहाँ पे? इस जगह पे हमारा एक स्कूल है, अंडर प्रिविलेज बच्चों का है, जो कि क्लास 4 तक होगा, जिसमें वी फील के पाकिस्तान को आप सिर्फ चेंज कर सकते हैं तो सिर्फ थ्रू एजुकेशन चेंज कर सकते हैं। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो इट शुड नॉट बी आप रट्टा लगाने से बच्चे को कुछ समझ नहीं आती, कुछ नहीं पढ़ सकता जब तक कि उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो हमारा क्लास 4 तक उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स एंड अरबिक, हम इसके ऊपर काम करते हैं टिल क्लास 4। और उसके बाद बच्चा जो है वो हमारे इंस्टीट्यूशन से वी मूव द चाइल्ड टू अ रेगुलर स्कूल जो है मेन स्ट्रीम स्कूल में चला जाता है। उसके अलावा आइडियाज़ है, जो हमारा प्रोजेक्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ डिसलेक्सिया एंड एटीट्यूडनल स्टडीज़ के ऊपर। हम आज तक अवेयरनेस लोगों में नहीं थी डिसलेक्सिया की, फिर हमें बताना पड़ता था। तारे ज़मीन पे आप देखें, उसमें जो बच्चा है, वी आर वर्किंग विद दोज किड्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों में बड़ी अवेयरनेस आ गई है। एंड आई एम ग्रेटफुल कि जी KPK गवर्नमेंट ने बड़ा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने हमें लास्ट ईयर उन्होंने हमें स्कूल के प्रोजेक्ट्स के लिए बुलाया था, बट आई थिंक वील कंटिन्यू दिस ईयर, द रीज़न बीइंग कि गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, तो इट गॉट स्टक देयर। बेस्ट ऑफ लक, आपके इतने अच्छे एंडेवर्स हैं और अल्लाह ताला आपको बहुत इसमें बरकतें दे, फजीलत दे कि आपकी आउटरीच बढ़े और ये कि लोग समझ सकें इस बात को, क्योंकि इस चीज़ की आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ज़रूरत इस चीज़ की एजुकेट करने की है, क्योंकि खाली बुकिश लैंग्वेज से आप कुछ सीख नहीं सकते, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता चलता। वी हैव वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, जिसमें हम बच्चियों को खाना बनाना सिखाते हैं, कपड़े सीना और ब्यूटिशन का कोर्स। क्योंकि ये बच्चियाँ जिस इलाके से आ रही हैं, आई थिंक उनके पेरेंट्स जो हैं वो अलाउ नहीं करेंगे टू गो एंड वर्क इन ऑफिस, तो एटलीस्ट एक उनको घर बैठ के दे कैन सपोर्ट देयर फैमिली। अच्छा, तो थोड़ा सा ये मुझे बताएं कि आर दीज नॉट ऑर्फनेजेस, ये ऑर्फन्स नहीं है सारी लड़कियां, या ये घर सिंगल पेरेंट हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ ऑर्फन्स हैं, मगर कुछ ऐसे पेरेंट्स के भी हैं कि द पेरेंट्स आर अलाइव मगर दे कांट एजुकेट देयर, एंड स्पेशली बिकॉज वी स्ट्रेस ऑन गर्ल एजुकेशन। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे माशरे में ये होता है कि जी ये लड़का है, इसको पढ़ा दो, ये लड़की है, इसको हाँ इसने क्या करना है, इसने तो कल घर ही संभालना है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम लड़कियों को वी शुड नॉट लीव देम लाइक दैट, कि जी वो दे शुड बी एजुकेटेड बिकॉज दे आर द फ्यूचर मदर्स। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उनको जितना एजुकेट कर सकें, जहाँ तक वो पढ़ना चाहती हैं हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। गुड, ग्रेट। तो यहाँ पे उनका अपना कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता है और आप लोग टोटली उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसा हमारा जो बाजीचा ट्रस्ट है, टेक्स केयर फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलो वंडरफुल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर एंडेवर्स। थैंक यू जी। नाज़रीन, अब बात करते हैं अज़रा दुरानी से, जो कि डायरेक्टर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैं एंड इंचार्ज हैं यहाँ के जो वोकेशनल सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर, उसकी। तो अज़रा ये बताइएगा कि क्या तैयारियां चल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए। तैयारियां 14 अगस्त के हवाले से हमारे मुल्क में, आपको पता है कि हमारे मुल्क में एक जुनून पाया जाता है जब 14 अगस्त जब भी आता है। वतन से मोहब्बत का ये आलम होता है कि हर जगह, हर गली मोहल्ले में आपको वतन की मोहब्बत आपको दिखाई देती है। जो हमारा इदारा है, हमारी बच्चियां हैं, हम पे ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब हमारी बच्चियां, क्योंकि आपको पता है कि ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पे बच्चियां जो हमारे पास हैं वो पिछले कई सालों से हम उनके साथ हैं। और रुबीना ने जिस तरह के आपको बताया कि हमारी बच्चियों को फ्यूचर में माएँ तो वो बनना ही है, लेकिन इस मुल्क से जो मोहब्बत है वो बच्चियों में उजागर करने में हम लोगों ने बहुत उनको ट्रेन किया है। 14 अगस्त के हवाले से वो बहुत खुशी से, अपनी खुशियों से मिली नग़मों की तैयारियाँ, अपने हाथों से वो कढ़ाइयाँ करके पाकिस्तान का फ्लैग, और जी बिल्कुल, और वो वाली चीज़ें जो हमारे बड़ों ने, और इत्तफ़ाक़ एक दूसरे के साथ मिल बैठ के वो खुशी मनाना और प्लान करना
कि हम लोग 14 अगस्त पे क्या पहनेंगे, क्या पकाएंगे, कैसे हम गाने गाएंगे, कैसे इस मुल्क से अपनी मोहब्बत को शो करेंगे। तो ये सारी तैयारियां हमारी चल रही हैं और उन बच्चियों को देख के जितना सुकून, दिली सुकून आपको मिलता है वो हम लोग इधर आके हासिल करते हैं। बेशक, ये तो है। तो आपका जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है उसमें क्या क्या आप लोग सिखा रहे हैं? जी, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में हमारी बच्चियां जो हैं सिलाई कढ़ाई से लेकर कुरेशिया का काम और इस तरह के छोटे छोटे ऐसे काम कि कल वो अपना इंडिपेंडेंट यहाँ से जब जाएं तो वो अपना इंडिपेंडेंट जो भी सिलसिला शुरू कर सकें वो कर सकती हैं और काफ़ी उसमें महारत हासिल कर चुकी हैं। थैंक यू वेरी मच अज़रा, थैंक यू वेरी मच, और बहुत दुआएं आपके हर प्रोजेक्ट के लिए। जी नाज़रीन, और अब हम मिलते हैं सफ़िया तारिक से जो कि पायनियर्स हैं बाज़ीचा ट्रस्ट की, और जब ये स्टार्ट हुआ बाज़ीचा ट्रस्ट उस टाइम ये मौजूद थी इरम मुमताज़ के साथ। तो वेलकम टू द शो जी, और आप ये बताइएगा कि ये कैसे हुआ, कैसे कर हुआ और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी? आप लोग उस वक्त ज़लज़ले की जो हालत थी उस वक्त तो सब दे वर जस्ट लाइक ऑल वर अंडर अ ट्रॉमा, सब एक ट्रॉमा में थे। पर उस टाइम क्या सोचा होगा आपने कि क्या कर सकेंगे इनके लिए? फिर हमने यही कहा ना कि चलो अब जब इतनी सारी बच्चियां हमारे पास हो रही हैं तो क्यों ना हम इनको एक छोटा सा घर ही दे दें, रेंट पर ले लें। तो हमने एक 2 कमरे वाले घर से, मैंने और इरम ने, मतलब इरम क्योंकि इरम वहाँ नई थी, वहाँ शी वाज न्यू, तो उसको कुछ भी नहीं पता। तो मेरे जो करीबी इलाका था वो दैट वाज मीरपुर कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल ऑपोजिट था। तो मैंने वहीं पर एक घर का मुझे पता चला कि यहाँ एक घर है जिसमें दैट्स फॉर उस टाइम तो घर के किराए भी इन लोगों ने ना कितने आसमानों पे पहुंच गए थे। एनजीओ है तो वो अपॉर्चुनिस्ट जो थे ना, उन्होंने खूब फायदा भी उठाया इस डिजास्टर बहुत का। ज़्यादा। तो फिर उस वजह से हमने वो 2 कमरों वाला घर और साथ में जो उनका थोड़ा सा एक वरांडा टाइप था, दलान सा जो हाँ, उसमें मतलब हमारे पास काफ़ी 30-32 उससे भी, मतलब वो बच्चियां फिर बाद में बढ़ती गई, काफ़ी तादाद उन बच्चों की हो गई, लेकिन काफ़ी सारी बच्चियों की शादी हो गई अच्छा। है। मतलब जो फ्यूचर, मतलब उनका माहौल ही कुछ है। किसी की मंगनियां बचपन में हो चुकी होती थी, किसी के खाला के बेटे के साथ, किसी नहीं तो पर वो सर्वाइवर्स तो नहीं होंगे ना, वो जो मतलब जो जिनके सर्वाइवर्स थे, जिनके कोई बाहर था या कोई इस तरह, तो वो उनके तो कहते हैं इसकी तो मंगनी हो चुकी है, ये वो। कोई छोटी छोटी बच्चियां, वो तो माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं, अभी आपको 2nd ईयर में पढ़ रही हैं, अभी मिलते हैं हाँ, उनसे भी जी, आप मिल लेंगी। तो वो अभी भी हमारे साथ है और इंशाल्लाह जिस तरह अल्लाह ने हमने वसीला बनाया है आप लोगों को, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, बहुत सी दुआएं। हम लोगों ने बहुत सारे देखे। हमारे इस बाज़ीचा जब ट्रस्ट रजिस्टर हुआ तो उसके अंदर हमारा स्कूल भी, और साथ ही साथ में हमने ओल्ड एज होम, साथ में हमने ऑर्फनेज, ये जो ऑलरेडी है। होम में कितने हैं? ओल्ड एज होम में भी हमारे पास 25 लोग हैं। अच्छा। लेकिन ओल्ड एज के साथ साथ अगर वो ओल्ड नहीं भी हैं और बेसहारा औरतें हैं, बेसिकली औरतें हैं ये? औरतें हैं ये, अच्छा। हाँ। तो उनको भी हम सहारा दे देते हैं, क्योंकि वो जो जवान औरतें हैं वो ही तो उन बूढ़ी औरतों का फिर ख्याल रखना शुरू कर देती हैं, उनका आपस में एक फैमिली बन जाती है। तो इस तरीके से वो ओल्ड एज होम है हमारा वहाँ पर चकलाला में, अच्छा, वेस्टरिज में हमारा ओल्ड एज होम है। और यहाँ पर जो बाज़ीचा है इसमें आइडियाज़ हमारा स्कूल है जो डिस्लेक्सिक बच्चों के लिए, और इंक्लूसिव हम दोनों हमने रखा हुआ है। साथ ही साथ में हमने अब इसके अंडर हम लोग वोकेशनल सेंटर, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, जिम, और जो ये ट्रेनिंग जो फ्यूनरल सर्विसेज भी हम लोग देते हैं। बच्चियों की शादियों का, मतलब कोई भी जो बाज़ीचा की बच्चियां नहीं हैं, लेकिन दे आर डिजर्विंग है और गरीब हैं, बाप नहीं है, माँ घरों में काम कर रही है, उसके वसाइल नहीं, उनके लिए भी हम लोग शादी का हम लोग सारा बैकग्राउंड पता करके, ये नहीं कि बस किसी ने बता दिया और हमने कर दिया, नहीं, सारा पता करके फिर उसके बाद
ان کی شادیوں کا سامان اور سارا کچھ, یہ یہاں بھی تک آپ کہ لوگوں رشتے کا- بھی اچھا ڈھونڈتے ہیں ان کے لیے. ڈھونڈتے ہیں, اگر مطلب کہا نا کہ میچ میکنگ بھی کر رہے ہیں. میچ میکنگ بھی کرتے ہیں. اچھا تو یہ آپ لوگوں کی اپنی پروڈکٹس ہیں؟ یہ ہماری بچیاں اچھا انہوں نے خود جو ہیں بنائی ہیں. انہوں نے یہ ڈیکوریشن وغیرہ یہ لوگ کر دیتی ہیں, کٹنگ ہم لوگ جو کارپینٹرز وغیرہ ہیں ان سے کرا دیتے ہیں, یہ لکڑی کے سارا ہوتا ہے. ونڈرفل. تو یہ سارے ابھی ورک شاپس ہم لوگ یہاں کر رہے ہیں بچوں کو ٹریننگ کے لیے کہ یہ لکڑی کا کام, کارونگ, اچھا یہ ساری چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں, چھوٹی چھوٹی الیکٹرانک جو ریپیئرنگ وغیرہ یہ کیسے, یہ ضروری ہوتی ہیں کہ ہر بچے کو, ہر بندے کو یہ چھوٹی چھوٹی چیز کرنی چاہیے, آنی چاہیے, آپ کو کرنا پڑتا ہے. اور پھر وہی چیز ان کو ٹرین ہو جاتے ہیں, اگر اس میں وہ لوگ مطلب اگر کر سکتے ہیں تو وہ آگے اس میں اور ایجوکیٹ ہو سکتے ہیں. یہ کمرشل پروفیشن بھی یہ لوگ کر سکتے ہیں. جی ناظرین, تو آئیے ملتے ہیں یہاں پہ بازیچہ ٹرسٹ میں جو بچیاں رہتی ہیں, خوبصورت سی پیاری پیاری آج بچیاں ہمارے ساتھ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے 14 اگست کے حوالے سے کیا ابھی تک سیکھا ہے, کیا تیاریاں کر رہی ہیں اور کیا نغمے انہوں نے تیار کیے ہیں. جی تو سب سے پرانی یہاں پہ جو بچی بازیچہ ٹرسٹ میں ہے وہ 5 سال کی عمر میں یہاں پر آئی تھی اور اب وہ ماشاءاللہ سے 21 سال کی ہے اور 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ بھی ہے, ملکہ. تو ملکہ آپ بتائیں کہ کیسا یہاں پہ لگتا ہے آپ کو؟ ہمیں یہاں پہ بہت اچھا لگتا ہے. ہم یہاں پہ گھر کی طرح, فیملی کی طرح رہتے ہیں اور مل کے رہنا, کام کرنا, پڑھنا, کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے. تو جب 5 سال کی آپ تھیں تب کا کچھ زمانہ یاد ہے کہ بعد کا یاد ہے؟ نہیں, تب کا تو اتنا خاص نہیں یاد, پر بہت مشکل حالات سے ماما بتاتی تھی کہ بہت مشکل ہو رہا تھا ہمارے لیے. تو پھر میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے ایڈجسٹ ہونا نہیں سیکھ سکتی تھی کہ میں اتنی انجان لوگوں میں کیسے رہوں گی. پر جب یہاں رہی تو سب نے بہت پیار دیا, بالکل کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ میں ٹرسٹ میں ہوں, بالکل فیملی کی طرح ہم یہاں رہتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک, تو کیا تیاریاں چل رہی ہیں 14 اگست کے بارے میں؟ 14 اگست کی بہت تیاریاں کر رہی ہیں ہماری بچیاں بھی, نغمے تیار کیے ہیں, کچھ پرفارمنس تھی اور کافی تیاری کر رہے ہیں. اچھا, تو کچھ آپ کا ایونٹ ہونے والا ہے نا؟ جی بالکل, 13 اور 14 اگست پہ. اچھا ٹھیک. چلیں ابھی گانا سنتے ہیں آپ لوگوں سے جو آپ لوگوں نے پریپیئر کیا ہے. اچھا جی, آپ کب سے بیٹا یہاں پہ؟ مجھے ہو گئے 3 سال, میں 3 سال سے یہاں پہ ہوں. 3 سال جی. تو یہاں پہ آپ کا کیوں آئے, کس لیے آنا پڑا ٹرسٹ میں؟ پڑھنا مشکل ہو رہا تھا, فیس افورڈ نہیں کر سکتے تھے پاپا, اور کچھ مسائل تھے گھر کے, تو جس کی وجہ سے مجھے یہاں پہ آنا پڑا. وہاں پہ میں اپنی اسٹڈی کنٹینیو نہیں رکھ سکتی تھی. کشمیر. میں کشمیر سے بلانگ کرتی ہوں, تو وہاں پہ میں اپنی اسٹڈی کنٹینیو نہیں کر سکتی تھی, تو پھر مجھے یہاں آنا پڑا. اور پہلے تو مجھے لگ رہا تھا شاید میں نہیں رہ سکتی, لیکن جب میں آئی تو مجھے مطلب ہو گیا کہ ہاں میں رہ سکتی ہوں, کیونکہ سب بہت اچھے ہیں, سب اپنے بالکل اپنوں سے بڑھ کر کرتے ہیں. ہر ایک کو ہماری فکر رہتی ہے, ہمارے کھانے سے لے کے پہننے ہر چیز کی. تو میں تو یہی کہوں گی کہ ایسی جگہ باقی شیلٹرز ہوم میں جاؤ اور یہاں آؤ تو بہت فرق ہے. یہاں بالکل فیملی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, بالکل بھی بندے کو نہیں فیل کروایا جاتا کہ وہ باہر کا ہے. اچھا ٹھیک. تو ابھی آپ کس کلاس میں ہیں؟ میں ابھی 1st ایئر میں ہوں. اچھا ٹھیک. کون سے کالج میں جا رہی ہیں آپ؟ میں مسلم گروپ آف کالج میں ہوں. ٹھیک. اور آپ بھی ادھر ہی ہیں؟ جی. اچھا ٹھیک ہے. جی بیٹا, آپ کب سے یہاں پہ؟ میں تین تال ہو گیا. جی بیٹا, آپ کب سے ہیں یہاں پہ؟ مجھے 1 منتھ ہوا ابھی 1 ماہ ہوا ہے. اچھا, آپ کہاں سے آئے ہو؟ میں مری سے آئی ہوں. اچھا, تو پھر آپ کیوں آئے وہاں پہ مری میں, کیا مسئلہ تھا؟ پڑھائی کی وجہ سے آئی ہوں. اچھا, پڑھائی کی وجہ سے آئی ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی کس کلاس میں پڑھ رہے ہو آپ؟ میں ابھی 2nd ایئر میں ہوں. اچھا, وہاں کیا مسئلہ تھا آپ کو؟ فیس افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اچھا, تو ابو کیا کرتے ہیں آپ کے؟ ابو پرائیویٹ جاب بھی کرتے ہیں. مگر کیا کام کرتے ہیں؟ وہ ہوٹل میں ہوتے ہیں. اچھا, ہوٹل میں کام کرتے ہیں. اچھا, گیسٹ ہاؤس میں ہوتے ہیں. ٹھیک. کتنے بھائی بہن ہیں آپ کے؟ 4 بہنیں 2 بھائی ہیں. اچھا, تو پھر باقی بچے کہاں ہیں؟ وہ گھر پہ ہی ہیں. ادھر ہی رہتے ہیں ابھی؟ اچھا, تو ان میں سے کوئی نہیں پڑھ رہا؟ نہیں پڑھتے ادھر. وہ پڑھ رہے ہیں. جی. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام الشبا. الشبا. جی الشبا, آپ کس کلاس میں ہو؟ میں 7th میں. اچھا, آپ کدھر جاتی ہیں پڑھنے؟ ہم لوگ ستارہ اسکول میں. اچھا, کتنا عرصہ ہو گیا؟
6 साल 6 साल हो गए, अच्छा अच्छा। यहाँ पे तो खूब दोस्तियाँ होंगी आपकी इन सब के साथ, मज़े करते होगे। क्या करते हो शाम को? शाम के टाइम हम सब कुछ ही करते, टीवी भी देखते, कुरान पाक भी पढ़ते हैं और स्कूल का भी सारा काम करते हैं। अच्छा, घूमने फिरने जाते हैं कहीं? जी हम जाते हैं। अच्छा, कहाँ जहाँ जाते हो? अक्सर हम पार्क में जाते हैं, अच्छा, F9 पार्क, उसके अलावा और भी बहुत सी जगह पे जाते हैं। आप कब से हो? मेरे 8 साल हो गए। 8 साल हो गए आपके। अच्छा, कितनी छोटी सी होगी आप तो यहाँ पर आई। कहाँ से आए आप? मैं हरिपुर से आई। हरीपुर से, अच्छा। तो आपके क्या रिलेटिव्स हैं, वो छोड़ के गए, कैसे आए आप यहाँ पे? हमारे गांव में एक आंटी थी, उन्होंने हमें इस हॉस्टल के बारे में बताया था। अच्छा, ठीक है। आपके पेरेंट्स नहीं हैं? नहीं, मेरे पेरेंट्स हैं। आपके हैं पेरेंट्स? अच्छा, तो फिर आप यहाँ क्यों हैं? मेरे जो पापा हैं वो बीमार हैं, तो सही काम नहीं कर सकते, इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए। अच्छा, तो आप पढ़ना चाहते थे? और साथ में हमारे गांव में लड़कियों के स्कूल बहुत कम थे और पढ़ाई जो थे उनमें पढ़ाई भी नहीं होती थी, तो फिर इसलिए मामा ने कहा कि तुम तो पढ़ो, फिर उन्होंने फिर मुझे भेज। जी बेटा, आप कब से हो? मैं 6 साल से हूँ इधर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो किससे सबसे ज़्यादा दोस्ती है? बेस्ट फ्रेंड कौन है आपके यहाँ पे? यमुना है, मलका जी हैं, अनमोल जी, सब ज़्यादा है। अच्छा, ठीक। तो क्या करते हो, किस क्लास में पढ़ते हो? ग्रेड 9 9th में हो, ठीक। साइंस के आर्ट्स? साइंस। क्या करना है बड़े होके? डॉक्टर बनना है। अच्छा, डॉक्टर क्यों बनना है? अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है। तो कहाँ से आए आप? हम कश्मीर से। अच्छा, आप भी कश्मीर से आए हो, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे आपके जो रिलेटिव्स वगैरह मिलने आते रहते हैं आप लोगों को? हम लोग कज़न नहीं है तकरीबन इधर। आप लोग यहाँ पे कज़न्स हो? जी। आप किसकी कज़न हो? अनमोल जी की। ये मेरी बहन है। अच्छा, ये आपकी बहन है? अच्छा, ये भी बहन है? कज़न है मेरी। ये कज़न है? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो फिर तो दिल लगा रहता होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कब से हैं? 3 साल से। 3 साल से हो। आप तो अभी से इतनी छोटी हो, तो तब कितनी छोटी होगी जब आई थी? किस क्लास में थी जब आई थी? 4th में। अब 7th में आ गए हो, वेरी गुड। और आप भी उधर ही सितारा स्कूल जा रहे हो? अच्छा, वेरी गुड। तो सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लगता है? साइंस। साइंस। और आप क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर। यहाँ सारे डॉक्टर बन रहे हैं क्या? नहीं, आप इंजीनियर बन रहे हो। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेरी गुड। आपने क्या बनना है बाकियों ने? मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, आर्मी पायलट। आपने आर्मी में जाना है, गुड। और वो कौन जाना चाह रहा है? आप जाना चाह रहे हो पुलिस में? पुलिस में तो आप जाना चाह रहे हो, अच्छा गुड। तो क्या किया 14 अगस्त के लिए, क्या कुछ किया, क्या तैयारियां की हैं? कोई नगमे तैयार किए हैं इवेंट के लिए? चलें, तो परफॉर्मेंसेस भी हैं, अच्छा स्पीच भी है, ठीक है। तो एक गाना तो कोई मिली नगमा सुनाएं आप सारे मिल के। कलम की जो जगह थी वो वही है, पर उसका नाम तक बाकी नहीं है। कलम की नोक पे नुकता है कोई, जो सच है वो भला झुकता है कोई। वो जिस बचपन में थोड़ा और जीना था, जिसने माँ तुम्हारा ख्वाब छीना था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों सोती रही माँ, किताबें देख कर रोती रही माँ। वो जिसकी उसी की राह तकते, वो दरवाज़ा खुला बाबा तरकते। वो जिस सारी ही नज़रों से गिरा था, न था इंसान ना किस काम का था। मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। वो घर के सामने हंसता गया है, जो अपना छोड़ कर बसता गया है। मुझे ऐसी कहानी लिख गया वो,
किताबों में निशानी रख गया वो माथा चूमने वाला लहू था, वो जिसने मौत को भी हू किया था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और क्या 14 अगस्त के हवाले से कौन कोई पैगाम देना चाहेगा? और बच्चियों को, आप जैसी जो बच्चियाँ हैं और बाहर, उनको क्या कोई पैगाम देगा? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर इस टाइम सबसे ज़रूरी कोई चीज़ है हमारे लिए तो वो स्टडी है, और स्टडी के साथ ही हमारे लिए आज़ादी भी है। तो जितना आप स्टडी करोगे उतनी आपको आज़ादी भी मिलेगी। मैं तो हर लड़की से कहूँगी कि वो और कुछ नहीं तो अपने आप को इस काबिल बनाए कि वो अगर अकेली भी हो तो वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके। मेरा तो ये मैसेज है। मैं पूरी पाकिस्तान की गर्ल्स को मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर घर में कोई पढ़ा रहा नहीं भी है तो कोई और कोर्स कर लेना चाहिए, मसलन सिलाई का या तो पार्लर का, जिस तरह कोई और, जिससे वो अपने पाँव पे खड़ी हो। हमारे मुल्क पाकिस्तान में लड़कियों को वो हैसियत, वो मुकाम, वो इज़्ज़त नहीं दी जाती जो लड़कों को दी जाती है। तो मेरी ये है रिक्वेस्ट कि वो नया पाकिस्तान बनने की खुशी में लड़कियों को भी वैल्यू दी जाए। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। इससे पहले हम बच्चों को सैर कराते रहे, आज पाकिस्तान के बच्चे हमें पाकिस्तान की सैर कराने चाह रहे हैं। निदा, आप मुझे क्या बताएंगी KPK के बारे में? वेल, KPK एक बड़ा खुददार प्रोविंस है। पठान्स बड़े मेहमान नवाज होते हैं और आई थिंक KPK में टूरिज़म एंड ऑल दैट अब न्यू प्रमोट हुआ है, तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन। मलका, ये बताएं कि सिंध के बारे में मुझे आप क्या बताएंगी? सिंध से ही इस्लाम का आगाज़ हुआ था। सिंध में बहुत वडेरों का रवाज है, वडेरे होते हैं, और हमारी सिंध में एक स्पेशल जो चीज़ है वो वहाँ की अजरक बहुत मशहूर है। वहाँ के लोग बिरयानी बहुत शौक़ से खाते हैं, और जहालियत, कुछ इलाकों में बहुत जहालियत भी है जहाँ पे वो कुरान से निकाब भी करवा लेते हैं जहालियत की वजह से। अरीबा, क्या बताएंगी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से? गिलगित बल्तिस्तान एक पहाड़ी इलाका है, दुनिया का मशहूर सूबा है, और इसमें लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। इधर का फेवरेट लिबास है तंबू और फिरवाल, और इधर का मशहूर खेल है पोलो। अनमोल, क्या बताएंगी पंजाब के बारे में? मैं ये बताऊंगी कि पंजाब हर लिहाज से अच्छा है, खूबसूरती के लिहाज से भी बहुत खूबसूरत है, दरिया भी हैं, लोग भी बहुत अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं, और खाने के बहुत शौकीन हैं लोग यहाँ के, और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। उसके अलावा भी मतलब एक दूसरे का बहुत ख्याल के अलावा भी एक दूसरे को ना जानते हुए भी एक दूसरे की मदद। 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के साथ आज यहाँ शादी के गीतों की भी आवाज़ गूंज रही है। आइए जानते हैं इसका राज क्या है। आप 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रही हैं, साथ ही शादियों के सॉन्ग्स की भी आवाज़ें आ रही हैं, सो ये बताएं इसके पीछे क्या राज है? जब भी किसी डायरेक्टर की या डोनर के किसी बच्चे की बात पक्की होती है या शादी होती है तो हमारा ये नॉर्म है, हमारा ट्रेडिशन है बाजीचा फैमिली का कि हम ये बच्चियाँ जो हमारे बिल्कुल फैमिली का हिस्सा हैं तो इनके लिए भी हम फंक्शन अरेंज करते हैं, और बल्कि ये बच्चियाँ फंक्शन अरेंज करती हैं। सो हमारा यही है कि आज एक मेंबर हैं, उनके बेटे की बात पक्की हुई है, तो वो ऊपर से 14 अगस्त है माशाल्लाह, तो वो हमारा मिल के हमने सेलिब्रेशन हमारी और ग्रैंड हो चुकी है। बाजीचा में एक खुशी नहीं बल्कि दो खुशियाँ सेलिब्रेट की जा रही हैं। Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.